जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आइए देखते हैं, हम लोग एवरेज पर आजकल सवाल कर रहे हैं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें तरह तरह के सवाल थे। आज फिर कुछ नए सवालों के साथ में आया हूँ और ये है प्रैक्टिस में कुछ आदतन यानी एकदम नए प्रश्नों को शामिल किया गया है जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। और देखिए, औसत जो होता है वो कहाँ तक उसके सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, आपके सामने है। इन्हें सोचने का प्रयास करें। देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। देखिए, थोड़ा सा बड़े नेचर छोटे नेचर हमने यह ध्यान रखा है कि बस सवाल ऐसे होने चाहिए कि जो एग्जाम से रिलेटेड हो, और वो छोटा बड़ा तो हम लोग समझ ही लेंगे बाद में। ये सवाल था 8 संख्याओं का औसत 20 है। उनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 और अगली 3 संख्याओं का औसत इतना है। यदि 6वीं संख्या 7वीं से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम है तो 8वीं संख्या बताओ। देखो कैसे हम लोग लगाएंगे इसको, आओ समझते हैं। कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 20 है। अगर 8 संख्याओं का औसत 20 है, 8 दूनी 16 160 होगा। प्रथम 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 15.5। 15.5 को आप लिख सकते हैं 31/2 और इसे काटेंगे तो आ गया 31। और अगली 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 31 या 63 64/3। अगर हम 64/3 को काटेंगे तो देखिए क्या हुआ, ये 64/3। तो ये हुआ 3 3 कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 64। अब देखो, अगर हम इन 5 संख्याओं को लेते हैं तो ये कितना हो गया, 4 1 5 6 3 9 95 हो चुका है। यानी कि अगर हम इस 160 में से 95 को माइनस कर दें तो इसका मतलब हुआ हमारे पास केवल 3 संख्याएं बचेंगी। कौन कौन बचेंगी? चौथी नहीं, कौन सी? 6वीं 7वीं 8वीं, 3 संख्या बचेगी। आओ घटाते, अगर इसमें से हम 95 माइनस कर दें हमारे पास क्या बचेगा? 10 में से 5 घटाएंगे 5 और यहाँ 15 में से 9 घटाएंगे 6। यानी जो हमारी जो बाकी 3 संख्याएं हैं उनका कुल योग 65 है। कौन कौन संख्याएं हैं? वो है 6वीं और वो है 7वीं और वो है 8वीं। अब इन्होंने क्या कहा कि जो 6ठी संख्या है 7वीं से 4 कम है, इससे ये 4 कम है, इससे ये 7 कम है। अगर ये 4 कम है इसका मतलब इससे ये 4 ज्यादा है। अगर हम इसको x ले ले तो ये हुआ x + 4 और ऐसे इससे ये 7 कम है, इसका मतलब ये हुआ x + 7। और ऐसी स्थिति में इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास आना चाहिए 65, क्योंकि इन्हीं तीनों का योग 65 बचा हुआ। अब हम जोड़ेंगे तो 3x + 7 4 11 आ गया, ये 4 7 4 11 और बराबर आ गया 65। तो बताओ 3x की वैल्यू क्या आ गई? 11 उधर जाके माइनस करेगा तो होगा 54 और x की वैल्यू हो जाएगी 18। अगर x की वैल्यू 18 आ जाएगी, हमसे पूछा गया 8वीं संख्या बताओ। 8वीं संख्या है कौन? x + 7 है और x की वैल्यू 18 आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, 18 में 7 जोड़ देंगे, हमारा उत्तर बनेगा 25 और ये विकल्प रहा हमारा सी। ध्यान से देखिए इस सवाल को, बहुत मजेदार सवाल है। काफी देखो, जब कोई सवाल कई स्टेप में होता है तो वहां बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां स्टेप मिस करने का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए हम ऐसे सवाल आपके पास लाए हैं जिससे आपकी वो खतरे धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा सही किए जा सकते। ए बी और सी का औसत दिया गया है, ए और बी का औसत दिया गया है, ए और सी का औसत दिया गया है, ए का वजन बताना है। आओ समझते हैं। ए बी सी का औसत दिया है तो हम लिख सकते हैं a + b + c बराबर हो जाएगा 3 × 65। बोलो हो जाएगा, यानी 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 1 19 195। ए और बी का औसत दिया हुआ है 63.5। ए और बी माने a + b की वैल्यू हमें पता है 2 × 63.5 कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10, हासिल हुआ 1, 2 × 3 = 6 = 7 और 2 × 6 = 12। ध्यान से समझिए, अगर हम लोग इसमें से इसको घटा दे तो अभी सी की वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। और तब ए और सी का औसत हमें दिया है, उसमें से हम घटा लेंगे। चलो पहले इसी को माइनस कर लेते हैं। अगर हम इसको माइनस कर ले तो हमें यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो ये कट जाएगा और सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितना? 15 में से 7 घटाओगे 8 और 8 में से 2 घटाओगे 6। सी की वैल्यू 68 आ चुकी है। फिर इन्होंने कहा ए और सी का औसत दिया है 67.5, यानी ए + सी की वैल्यू दे रखी है 2 × 67.5। गुणा करो, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, 1 15 और 2 × 6 = 12, 1 13। ए और सी मिलकर 135 है, जिसमें से सी पता है 68 है। तो बताओ ए बराबर फिर क्या हुआ? ए बराबर हुआ 135 - 68। घटा दो, 15 में से 8 घटाओ 7 और 12 में से 6 घटाओ 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 67। कैसा रहा सवाल? जरूर कमेंट में बताइएगा। हमने क्या किया, a + b + c निकाला और फिर a + b निकाला, जिससे हमको c तुरंत मिल गया। और जब c मिल गया तो a + c में c की वैल्यू रख दिया, हमारा उत्तर आराम से बन गया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें।
अगला सवाल हमारे पास है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के। अच्छा बताओ 50 बच्चे टोटल और लड़का है इसमें 60%, और तो लड़की लगा बेटे की 40%। तो बताओ 50 का 60% कितना होता है? 30। 30 लड़का है तो मतलब 20 लड़की। फिर उनका लड़कों के अंकों का औसत 62 है। भाई 30 बच्चे हैं, इनका औसत 62 है और लड़कियों के अंकों का औसत 68 है। अब कह रहे हैं पूरी कक्षा का औसत बताओ। अगर हम इसे जोड़ करके अब 50 से भाग दे दें तो हमें सब बच्चों का औसत मिल जाएगा। बस यही इतना करना, जितना जल्दी कर पाओ करो। देखो जोड़ रहा हूँ, 0 3 गुना 6 3 छके 18 प्लस 0 2 8 16 2 छके 12 13 और बटा 50 जोड़ो 0 6 और 6 12 8 16 1 4 और 8 12 8 16 1 1 2 1 3 इतना आया और बटा 50 भाग दो, 0 कटेगा। 5 छके 30 5 चौके 20 और 5 चौके 20 64.4। आपका डी विकल्प सही जाएगा। देखो जरा डी विकल्प आपका ऑप्शन सही जा रहा है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। ये रहा सवाल। 3 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार का औसत 17 वर्ष और एक बच्चे के पैदा होने के साथ आज परिवार की औसत आयु वही है। अच्छा बताओ अगर 3 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 थी तो आज उनकी औसत आयु क्या हो गई? 17 में 3 जुड़ जाएगा, यानी कि 5 सदस्यों की वर्तमान आयु अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकल पाएगी? ये हो जाएगी 5 गुणा 20। क्यों? 17 पहले थी, अब 20 हो गई होगी। तो ये हो जाएगा कितना? 100। यानी जो हमारे पुराने 5 सदस्य हैं उनकी कुल आयु हो गई है 100। अब करें एक बच्चा पैदा हुआ जिससे औसत आयु वही रह गई, औसत आयु वही रह गई मतलब 17 ही रह गई। तो बताओ तब परिवार में कितने लोग हो गए होंगे? 6 लोग और औसत आयु वही 17 रह गई। 17 छक्के 102। 102 वर्षों में से जो हमारे पुराने वाले 5 है वो तो 100 के हैं, तो फिर बच्चा किस साल का हुआ बताओ? हमारे पुराने वाले 100 साल के और बच्चे को साथ अगर उनको जोड़ा जाए तो हो जाएंगे 102। तो बच्चा कितने साल का हुआ? 2 साल का हुआ। ये है सोचने का तरीका। जितने जल्दी आप सोच पाए आपका उत्तर आएगा। एक कक्षा में ए तथा बी 2 गुट है जिसमें क्रमशः 42 और 28 छात्र हैं। देखो जरा एक गुट ए है, एक गुट बी है। इसमें 42 छात्र हैं, इसमें 28 छात्र हैं। बोलो अब करें ए गुट का औसत 25 है और बी गुट का औसत 40 है। कह रहे हैं कक्षा के सभी छात्रों को औसत बताओ। अब इसको हम जोड़ के और अपान जोड़ दें। 8 2 10 4 2 6 7 70 बच्चे हुए, भाग दे। अभी थोड़ा देर पहले जो लड़का लड़की वाला सवाल था सेम वही सवाल हुआ। और देखा जाए गुणा करें 25 दूना 50 5 25 चौके 100 और 5 105 और प्लस 0 4 से 32 3 4 दूना 8 11 और बटा 70 जोड़ा जाए तो 0 2 और 5 7 और 1 और 1 1 और 0 1 ही रहेगा और 1 1 2। इसको हमें भाग देना 70। 0 0 कट गया। 7 21 7 1 7। बोलो कितना आ गया? 31 किलोग्राम। कितने आसानी से यह सवाल डिजाइन है। सवाल है 2013 का पूछा गया सवाल है और परीक्षा FCI एक शानदार परीक्षा होती है और बड़ी मजे की नौकरी है। बताओ थोड़ा एक बार मिल जाए जिंदगी भर राज ही राज है। आइए राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष। राम और 2 बच्चे 3 लोग हो गए। बताओ राम प्लस 2 बच्चे कुल 3 लोग हो गए, उनकी औसत आयु 17 है। 17 51 वर्ष। फिर कह रहे हैं पत्नी और उसके बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष। पत्नी और उसके बच्चे। अभी रुक जाओ। और राम क्या हो? 33 साल। भाई राम क्या हो? अगर 33 साल है और राम उसके 2 बच्चे 51 के हैं, अगर इसमें से हम 33 घटा दे तो 2 बच्चों की आयु मिल जाएगी। 11 में से 3 घटाओ 8 और 4 में से 3 घटाओ 1, यानी 18 क्या है? 2 बच्चों की आयु। बताओ 2 बच्चों की आयु है ये 18 वर्ष। अब क्या कह रहा है? पत्नी और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष। पत्नी एक है और 2 बच्चे यानी 3 लोग हुए और 3 लोग हुए, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तो 16 48 साल। जबकि आपको पता है बच्चे मिलकर के 18 साल के हैं। अगर 48 में से हम 18 घटा दें तो पत्नी की उम्र क्या हो जाएगी? बताओ पत्नी क्या पूछी गई? 30 साल की पत्नी। और जो पति जी है वो कितने साल के हैं? 33 साल। ठीक है, शादी अच्छी होगी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 3 व्यक्ति ABC का औसत 60 जबकि डी को शामिल कर लो तो औसत 65 हो जाए। और एक एक करके देखें क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा सीरियल का मामला है। सीरियल के सवाल जो होते हैं थोड़े से साइज में ऐसे बनाए जाते हैं कि थोड़ा मर्यादित लगे। देखो A + B + C में निकालता हूं।
और ये 3 लोग हैं, उनका औसत 60 है, तो बताओ 180 हुआ क्या? आगे बढ़ो। जब डी को भी शामिल कर लिया जाएगा, डी मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस और डी, 4 लोग हो जाएंगे, तब औसत हो जाएगा 65। जरा बताओ कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, 2 4 × 6 = 24, 24 2 26 हो गए। अब बताओ, कह रहे हैं एक, जबकि ए नाम का दूसरा व्यक्ति है जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम कम है, पहले डी को पता कर लिया जाए। अगर हम इसमें से 2 घटा दें तो हमें डी की वैल्यू पता चल जाएगी नहीं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी घटा दें तो डी की वैल्यू आएगी। जरा देखो डी कितना है, डी की वैल्यू आ जाएगी 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गया 8, बस डी की उम्र 80 का। फिर कह रहे हैं एक ई नाम का आदमी आया है जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम कम है, तो बताओ जरा ई का कितना हुआ? अगर इससे 3 किलोग्राम कम है तो 77 है क्या? बिल्कुल है। अब क्या करें? कह रहे डी की ए की जगह इस समूह में शामिल हो जाए, ई शामिल हो जाए, तो बी सी डी ई का औसत वजन 67 हो जाएगा। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत वजन कितना हो जाएगा? 4 लोग हो जाएंगे, इनका औसत वजन हो जाएगा 67। जरा गुणा करो, 4 7 28, 2 4 6 24 2 26। जबकि आपको पता है कि डी प्लस ई के कुल आयु आपको पता है, डी प्लस ई की कुल आयु क्या है? 7 और 8 7 15, 157। अगर इस 157 को मुझे लेके जाए तो हमें बी प्लस सी की आयु मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी? 268 माइनस 157। आप देखो कितना आया, 8 में 7 घटाओ 1, 6 में से 5 घटाओ 1, 2 में से घटाओ 1, ये किसकी उम्र है? बी प्लस सी। हमें पूछा क्या? ए का वजन बताओ। भाई एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, जिसमें से हमको बी प्लस सी की वैल्यू 111 पता चल गई। अगर हम 180 में से 111 घटा दें तो क्या हो जाएगा? अगर हम 180 जो कि ए प्लस बी प्लस सी की है, अगर उसमें से हम 111 घटा दें, क्या होने जा रहा है? 10 में से 1 घटाओ 9 और 7 में से 1 घटाओ 6, कितना किलोग्राम का आ गया? 69 kg का हो गया। ए का वजन कितना आ गया? 69 kg का आ गया है। देखो जरा कैसे सवाल लगाया गया, केवल छोटे छोटे कुछ गुणे किए गए हैं और आपका उत्तर आपके पास पहुंच गया। अगला प्रश्न, जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति की जगह एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्ति के औसत आयु भार से 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार बढ़ाओ, 2 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? 60 किलोग्राम व्यक्ति को हटाया गया और एक नया आदमी आ गया। अगर जो नया आदमी आया वो भी 60 ही का होता तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने से औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया है। इसका मतलब जो नया बंदा था वो 60 किलो तो था ही था, प्लस 25 बार वह 1-1 किलोग्राम और भी था। बताओ 25 बार वो 1-1 किलोग्राम और भी था तो कितना था? 85 किलोग्राम था। आपका उत्तर आ गया। इतना छोटा उत्तर। मान लो कोई कहे नहीं हम बेसिक लगाना चाहते हैं, बिना बेसिक लगाए हमारा पेट नहीं भरेगा, और दिखाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 25 व्यक्ति थे, उनका औसत नहीं मालूम, x मान लेता हूँ। 25 व्यक्ति को औसत x मान लो तो कुल भार 25x हुआ। इसमें से 60 किलोग्राम का आदमी चला गया और एक नया आदमी आया y साल का। अब बताओ बंदे कितने हो गए? 25 से तो रह गए और बराबर नया औसत क्या है? 1 साल बढ़ गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया, कितना हो गया? 60 किलोग्राम। तो कितना हो गया? x औसत था पहले, 1 किलोग्राम बढ़ गया, ये रहा। इसको हल करेंगे तब भी y की वैल्यू आ जाएगी। देखो 25x माइनस 60 प्लस y बराबर 25x प्लस 25। अब ये 25x दोनों कट गए, बताओ क्या होगा? y है, रोकता हूं, और ये 60 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 25 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 50। इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। अगर आप ये पहली लाइन जानते हैं बहुत आसानी से होगा, नहीं जानते हैं थोड़ा सा बढ़ जाएगा और टाइम लग जाएगा। और देखा जाए अगला सवाल, सीजीएल का सवाल है। निश्चित रूप से सोचिए, किसी कारखाने के 60 कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन 29,990। अच्छा, यदि 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारियों को 90,000 रुपये मिलता है और 8 सुपरवाइजरों को वेतन 6500 है तो शेष कर्मचारियों को औसत वेतन कितना होगा? बहुत अच्छा, औसत मासिक वेतन ये है। देखो भैया 60 कर्मचारी हैं टोटल और उनका मासिक वेतन कितना है? 29900। गुणा किया जाए कुल वेतन मिल जाएगा। और देखते हैं, 3 जीरो आया आपके पास, 6 9 में 54 5, 6 9 में 54 5 59 5 6 2 12 5 17, ये आया कुल 60 का। फिर कह रहे हैं 2 अधिकारियों में से प्रत्येक को 90,000 मिलता, तो 2 गुणा 90,000 कितना हो भैया? 9 दूना 18, यानी 1,80,000। ओके, और 8 सुपरवाइजर हैं, इनका मासिक वेतन कितना? 65,000। गुणा करें 0 0 0, 8 5 40, 4
8 छक 48, 4 52। बताओ अब जरा सबकी वेतन को इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 0 0 0 0, 8 2 10, 5 1 6 7, ये 10 लोगों का हिसाब किताब हो चुका। अगर हम इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दें, बोलो, तो हमारे पास कुल 50 लोगों का औसत वेतन बताना होगा। आओ घटाते, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 7 लाख घटाना है। 3 2 5, देखो अगर हम इसमें से 7 लिख करके 1 2 3 4 5 जीरो घटा दे, माइनस कर रहा हूँ, हमारे पास बचेगा 0 0 0 3 जीरो, और ये हुआ 4, ये हुआ 9, ये हुआ 0, ये हुआ 1, इतना आ गया। और इसमें कितने लोग हैं, ये 50 लोग हैं। 50 लोगों को औसत बताना, कैसे शेष कर्मचारियों को औसत बताओ। आओ काटते, 1 जीरो तो कट ही जाएगा, 5 से भाग, 5 से भाग तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 चक्के 5, 4 बजेगा 40 44, 5 8 40, फिर 5 8 40, और फिर बचेगा 0, 21,880। कहाँ गया, 21,880 आपका उत्तर आया है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना आया है, 21,880। बहुत अच्छा सवाल, 2021 का सवाल है, जरूर लगाइएगा, मजा आएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है, 7 तकनीशियन का औसत वेतन 12,000 और शेष का 6,000 है। कारखाने में कुल कितने श्रमिक, इनको आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हो। कैसे, देखो ये जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन और बाकी शेष कर्मचारी, शेष, तो अब ये भैया इनका वेतन कितना है, 12,000, इनका वेतन कितना है, 6,000, औसत कितना हुआ, 8,000। जरा अंतर देखो, जरा 2,000, इसका अंतर देखो कितना है, 4,000। जरा अनुपात निकालो, 1:2। अब बताओ तकनीशियन की संख्या 7 है, अनुपात 1 है तो इनकी संख्या 7 है, तो बताओ अनुपात 2 है तो इनकी संख्या क्या हो सकती है, 14। अब बताओ कुल कितने कर्मचारी हुए, 7 और 14 हुए, कुल कितना हो गए, कुल 21 कर्मचारी उस कारखाने में काम कर रहे हैं। इससे देखो कितने आसानी से लगाया जा सकता है। आओ अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा एक परिवार का वर्ष के पहले 3 माह का औसत खर्च ये है, अगले 4 माह का खर्च है, अंतिम 5 माह खर्च है, और वह पूरे वर्ष में इतना बचाता भी है। मासिक आय बताना, तो टोटल चाहे जितना खर्चा किया और जितना बचाया सब जोड़ लो और फिर 12 भाग दे दो बस। देखो 3 माह का औसत खर्च कितना है, 2200, कितना हुआ भैया, 6600। अगले 4 माह का औसत खर्च क्या है, 2550, गुणा करो 0, 4 5 20, 2 25 100, 102, और बचा कितना, अंतिम 5 माह उनका औसत है 3120, जोड़ो 0, 5 दूनी 10, 1, 5 के 5 1 6, और 5 या 15, और इसमें बचत कितना किया, 1260 का, ये भी जोड़ दो, टोटल जोड़ो सबको, तो 0 और 6 और 6 2 8 6 14 2 16, 1 7 5 12 1 13, 1 1 2 1 3, इतना कमाया 12 महीने में। अब बताओ अगर 12 महीने में इतना कमाया, 1 महीने में क्या कमाया, चलो 12 दिन 24, 24, 13 में से 4 गया 9 और 96, 12 8 96, कट गया 0, 12 25 60, 2805 कहाँ, ये रहा। उसका औसत मासिक वेतन कितना आया, 2805। क्लियर हो रहा। छोटे छोटे सवाल जरूर है, मैंने बड़े देखने में लग रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इसके जबरदस्त है, और ये परीक्षा में पूछे गए सवाल है। अभ्यास देखो कैसे किया जा सकता है। किसी कॉर्पोरेट हाउस के कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन इतना है, अधिकारियों को वेतन इतना है, कर्मचारियों को वेतन इतना, कुल संख्या 500 है, तो अधिकारियों की संख्या बताओ। अभी भी हम लोग किए थोड़ी देर पहले। अधिकारी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखूंगा अधिकारी, यहाँ लिखूंगा कर्मचारी। अधिकारी पाता है कितना, 14,000, और कर्मचारी पाता है 4,000। औसत वेतन कितना आ रहा है, 5,000। इसका अंतर आया 1,000, और इसका अंतर आया कितना, 9,000। और अब 0 0 काट दो, 1:9। अब बताओ क्या हम कुल कितने लोग हैं, एक कॉर्पोरेट की समझ, यदि कुल स्टाफ की संख्या 500 है, बताओ 500 है, क्या हम 500 को 1:9 में बांट पाएंगे, 10 काटो, ये 50 हो जाएंगे, ये 450। पूछा क्या अधिकारी कितने चाहिए, अधिकारी कितने हैं, 50 अधिकारी हैं भैया उस कार्यालय में। उस कार्यालय में कुल 50 अधिकारी हैं। देखो कैसे लगाया गया। अगला सवाल आपके पास,
किसी क्रिकेट के बल्लेबाज द्वारा उसके 11 पारियों में रनों का कोई औसत था, 12वीं पारी में 90 रन बनाए, इससे औसत उसका 5 कम हो गया। जरा बताओ, औसत मान लो x था, 11 पारी का औसत x मान लेते, 11 पारी का औसत x मान लो, तो 11x हुआ, और 12वीं पारी में उसने अभी 90 रन बनाया, और कुल 12 पारियां हो गई, औसत उसका x माइनस 5 हो गया। हल किया जाए, x की वैल्यू आएगी 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 12 पचे 60। अगर हम 11x इधर ले जाएं और 60 उधर ले जाएं, 150 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, नया औसत क्या चाहिए, 150 x की वैल्यू है, नया औसत x माइनस 5 है, 150 में से 5 घटाओगे आप, कितना हो जाएगा 145। सी विकल्प आपका सही जा रहा। बोर्ड देखिए, सवाल लगाने का तरीका देखिए कैसे लगाया जा सकता है इन सवालों को। अगला सवाल, ए बी सी का औसत दैनिक आय इतना है 450, ए और बी की औसत दैनिक ये है, बी और सी के दैनिक आय ये है, तो बी की बताओ। हम लोग कर चुके हैं ऐसा सवाल। देखो ए प्लस बी प्लस सी करो जरा, और 4 गुणा, सॉरी 3 चाहिए, 3 लोग हैं, तो 3 गुणा 450 कितना हो जाएगा 0, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1350। और ए और बी के पता है, ए प्लस बी की औसत आय क्या हो जाएगी, अरे 400 है, तो 2 गुणा 400 कितना हो जाएगा 800। ठीक, और बी प्लस सी की क्या है 430 है ना, तो 2 गुणा 430 कितना हुआ 2 0 2 3 6 2 चौके 8। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, खाली इन दोनों को, ये आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना है 0 6 8 8 16। अब बताओ a प्लस b प्लस और c कितना है 1350। ध्यान से देखो, अगर हम घटा दें तो ये कट गया, और 2b में से b गया, b बचा, खाली घटा दो आपका उत्तर आ गया 310। तरीका देखो जरा, हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी किया, ए प्लस बी किया, बी प्लस सी का, दोनों को जोड़ दिया, ए प्लस 2b प्लस सी हो गया, ए प्लस 2b प्लस सी में से ए प्लस बी प्लस सी घटा दिया, आपका उत्तर आपके पास आ चुका है। अगले सवाल की तरफ चलें। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए तो रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, 4 चाहिए। बताओ 10 पारियों का औसत 32 था, यानी कुल 320 बना चुका, कह रहे अगली पारी में, यानी कुल 11 पारी हो जाएगी, हमें नहीं पता कितना रन बना, बस उसको औसत 4 अधिक होना चाहिए। 4 अधिक होना चाहिए मतलब 32 4 36 होना चाहिए। बताओ 11 के 66 6 11 33 और 6 39। घटाओ जरा उल्टा करके, 6 में से जुड़ गया 6, 9 में से जुड़ गया 7, कितना रन बना दे, अगर 76 रन बना दे तब उसका काम हो जाएगा, जितना वो चाहता था वो उसका रिक्वायर्ड परसेंटेज यानी औसत मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत तगड़ा सवाल है, बड़ा सा सवाल, 2013 में आया था, बहुत लोग परेशान हुए थे, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। और देखा जाए, थोड़ा सा मैं मार्कर को पतला कर लेता हूँ, आओ देखते हैं। कह रहे एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है, वह दूध 7.5 के भाव पर लीटर खरीदता है, दूसरे वर्ष 8 के भाव खरीदता है, तीसरे वर्ष 8.5 खरीदता है, तो उसे हर वर्ष उसे 8.50 प्रति लीटर की दर से खरीदता है। 2 बार हो गया ना, ये 2 बार हो गया खरीदता है, उसने हर वर्ष 4080 रुपए का दूध खरीदा है, तो 3 वर्षों में दूध की औसत मूल्य क्या हो जाएगा। अच्छा बताओ, जब वो 4080 रुपए हर साल खर्चा किया, तो जरा बताओ पहले साल वो कितना लीटर दूध पिया। 4080 में कौन सा भाव चल रहा था पहले साल, 7.5 का भाव चल रहा था। अभी इससे पता चल जाए कितने लीटर दूध खरीदता था। हम 0 बढ़ा दे 10 में हटेगा, अब हम काटते हैं 25 से, 25 यहाँ 75, 25 से 25 15, 25 छक्का 150 80, 25 यहाँ 75, फिर 25 दूना 50, सही चल रहा। देखो भाई 25 यहाँ 75, सॉरी 25 से 25 15 बचेगा 158, 25 छक्का 150 80, 25 यहाँ 75, क्या बचेगा 5 50, 25 दूना 50, अब बटा 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12। पहले साल वो 544 लीटर दूध पिया, दूसरे साल क्या पिएगा, क्योंकि खर्चा तो वही करेगा 4080, अब की भाव लेकिन 8 चल रहा था। बताओ 8 पचे 40, 8 के 8, बोलो दूसरे साल वो 510 लीटर दूध पिएगा, तीसरे साल का लीटर दूध पिएगा 4080 है, नहीं 4080 खर्चा करेगा, और अब की बार दूध का रेट चल रहा 8.5, अगर हम 0 बढ़ा दे 10 हटेगा, 17 काट रहा हूँ, 17 पचे 85 और 17 दूनी 34,
34 में 6 मिलाओ 68, 17 चौके 68, 00, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 40, 480 लीटर। 3 वर्षों में वह कुल कितना दूध पी चुका है? 20 + 20 + 20, 4, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 1 5, 5 और 8 13, चलो 1 6, 5 11 और 4 15, 1534 लीटर दूध पी चुका है वो 3 वर्षों में। और कुल कितना खर्चा हो चुका है उसका? 4080 और गुणा 3, इतना रुपया खर्चा किया। 0, 3 8 24 और 3 चौके 12, 12 24 0, भैया जी 12 24 0, इतना रुपया का वो दूध पी चुका है 3 साल में। और कितना लीटर दूध पिया है? 1534 लीटर दूध पिया। भाग दे दो, आपका औसत लीटर मिल जाएगा। चलो चेक करते हैं। 122 है, 15 8 120, 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 वाले जाओ, 7 चौके 28, 2, 7 21 और 2 23, 2 7 35, 2 37, 3 7 के 7 3 10, घटाओ, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 12 में 7 गया 5 और बचेगा 1, 10 लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएंगे? 15 जाएंगे। 10 तो जाएगा नहीं, 8 वाले जाता हूँ, 9 वाले जाऊँ, एक बार चेक करो। 9 बार, 9 जाना नहीं चाहिए। 9 चौक 36, 3 9 3 27 और 3 21, 27 और 3 31, 3 और 15 135 और 3 138, जा सकता। देखो 9 चौक 36, 3 9 3 27, 3 30, 3 9 5 45, 3 48, 48 4 9 के 9 4 13, चलेगा। कहीं 9 है? ये रहा उत्तर। 7.98 का रेट से उसने दूध पिया है। ये है सवाल। देखो कितना काम करना पड़ा, थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल था, इसको संभाल के लगा लीजिएगा। संभालना इसलिए कह रहा हूँ, इतने गुड़ा जब आप करते हैं तो कहीं भी गलती होने का चांस बना रहता है। 6 कुर्सी 12 मेज की कुर्सियाँ इतने में खरीदी जा सकती है। और 1 मेज का औसत मूल्य दिया। अगर 1 मेज का औसत मूल्य दिया है तो 6 मेज का मूल्य क्या हुआ भाई? 6 गुणा 750, 0 6 25 3 7 42 3 45। अगर हम 7800 में से 4500 माइनस कर दे तो हमें क्या बचेगा? 12 कुर्सियों का मूल्य मिल जाएगा। 0 0, 8 में से 5 गया 3, 7 में 4 गया 3, और ये 12 कुर्सियों का मूल्य है। भाग दो, 12 में 24, 13 में 4 गया 9, 12 7 84 और 6 7 12 25 7, कितना है? 275 के रेट से भैया उसको कुर्सी मिल पाएगी। प्लास्टिक वाली रही होगी, है कि नहीं? और देखा जाए, और 10 कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल रंग की, शेष सफेद रंग की है। सफेद गेंदों का औसत मूल्य 28 है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है, सफेद गेंदों का मूल्य 30 है। सफेद गेंदों की संख्या बताओ। ऐसे सवाल को एलिगेशन से लगाना उचित होगा। देखो हम लाल लिख दें यहाँ पे, यहाँ लिख दे सफेद। लाल गेंद का औसत मूल्य 25 और सफेद का गेंद का मूल्य 30 और औसत गेंद का मूल्य 28। तो बताओ जरा, 25 3 28 और 30 तो 2 28, 2 अनुपात 3 में हो जाएगा। 10 गेंद को आप बांटोगे, अगर 10 गेंद को आप 2 और 3 में बांटोगे तो 4 गेंद लाल हो जाएगा और 6 गेंद सफेद हो जाएगा। पूछा गया सफेद गेंदों की संख्या क्या है, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? 6। और अब आ गया आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये रहा। प्रथम 4 सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान दिया तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान दिया। पूरे सप्ताह का औसत वेतन है। वाह, चौथे दिन का बताओ। कितना सिंपल है भाई। भाई 4 दिन का औसत तापमान 37 है। जरा चेक करो, 4 7 28, 2 4 3 12 2 14। और अगले अंतिम 4 की बात कर रहा, अंतिम 4 का दिया है 41, 4 1 4 और 4 चौके 16। अगर इसको हम जोड़ दे पूरा, कितना है भाई? 8 4 12, हाथ लेख 6 4 10 11, हाथ लेख 1 1 2 3। ये कुल 8 दिन का हो गया, जबकि 7 दिन होता। इन्होंने कहा 7 दिन का औसत तापमान कितना? 39। गुणा करो, 7 9 63, हाथ से 6, 7 21 6 27, घटा दिया जाए। 12 में से 3 गया 9 और 10 में 3 गया 7 गया 3। कितना डिग्री आया भाई? 39 डिग्री आया टेम्परेचर। 39 डिग्री में आपका पता चल गया कि चौथे दिन का तापमान क्या था। और अब ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न। का क्रिकेट के 9 पारियों में एक बल्लेबाज ने औसतन 58 रन होता है, रन नहीं रन होता है। 61 का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? बताओ 9 पारी का, ध्यान से देखो। अगर 9 पारी की बात कर रहा, 9 पारी का औसत उसका चल रहा है 58, कितना हो रहा है? 9 8 72, 7 9 5 45 और 7 52, इतना बना चुका। उसको 10 का औसत चाहिए, कितना चाहिए औसत? 61 का स्कोर चाहिए।
और 10 पारी में 10वीं पारी खेलने जा रहा और उसको 61 का स्कोर चाहिए, बताओ कितना हो जाएगा? 610। कितना रन बनाना चाहिए? 10 में से 2 घटाओ 8, 10 में 2 घटाओ 8, बस 88 रन। अगर वो 10वीं पारी में 88 रन बना दे तो वो जो चाहता है उसका अवसर मिल जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।